गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका वेलकम है। आई होप यू लाइक माय वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का 4th, 5th और 6th पार्ट। ठीक है, काइंड ऑफ प्रोनाउन का 4, 5 और 6 पार्ट, यानी प्रकार, उसके कितने प्रकार हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। चलिए शुरू करती हूँ मैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है आजकल। प्रोनाउन, पहले हमने फर्स्ट वीडियो में प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी। सेकंड वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। और थर्ड वीडियो में हमने काइंड ऑफ प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में जाना। अब हम जानेंगे आज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। सबका सपोर्ट मिल रहा है मुझे। इंडिया से तो मिल ही रहा है, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, इसलिए मेरी वीडियोस देख रहे हैं। प्लीज़ देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करिए ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, मोटिवेट हो सकूँ मैं आगे के लिए। और जो सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम। जब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम। मेरी वीडियो 10th और 8th क्लास की ग्रामर के लिए भी फायदेमंद है। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन हम। जब कोई सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन किसी संज्ञा मीन्स नाउन की और इशारा करे और संज्ञा यानी प्रोनाउन के बदले, और संज्ञा यानी नाउन के बदले, संज्ञा के बदले में बोला जाए या शब्द कहा जाए, बोला जाए, तब उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हिंदी में कहें तो संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी इशारा किया संकेत से आप समझ गए होंगे। संकेतवाचक, उसकी तरफ इशारा किया जाए, कोई भी संकेत बताया जाए तो उसको क्या कहते हैं हम? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे दिस इज माई पेन। देखिए जैसे इशारा हो रहा है कि ये मेरी कलम है, यानी ये मेरा पेन है। क्या हो जाएगा इसके हिंदी में? ये मेरी पेन है। इशारा हो रहा है कि वो चीज़ मेरी है, यानी वो नाउन जो है वो क्या है? मेरा है। इशारा हो रहा है। तो ये कौन से प्रोनाउन हो गई है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा देख लेते हैं एक और। 1 2 These are my friends. These are my फ्रेंड्स। ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा आर आ रहा है। मैंने अपनी वीडियो में टेंस भी बहुत अच्छे से समझाए हैं। आपको अगर टेंस की वीडियो देखना है तो मेरे बेस्ट एजुकेशन चैनल पे जाइए और वहाँ पर देखिए। टेंस से आपको सब समझ में आ जाएंगे। टेंस ये मेरे दोस्त हैं, कि कहाँ आर लगाते हैं, कहाँ इज लगाते हैं, कब लगाते हैं, कैसे। ये मेरे दोस्त हैं। तो दीज आर माई फ्रेंड, ये भी एक संकेत हो रहा है, एक इशारा हो रहा है कि ये मेरे फ्रेंड हैं। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए फिफ्थ वाला देख लेंगे हम। फिफ्थ वाला क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव से आप समझ ही गए होंगे, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव यानी हमारे संबंधी, यानी हमारे रिश्तेदार या रिलेटिव। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? संबंधवाचक वाचक सर्वनाम। प्रोनाउन पढ़ना है इसलिए इसको सर्वनाम कहते हैं। नाउन हम पहले से हैं। नाउन का मतलब होता है ऑल थिंग। जो भी और नाउन की जगह जो रिप्लेस किया जाए, जो वर्ड रिप्लेस किया जाए, उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुआ? अब इसको देख लेते हैं हम, इसकी डेफिनेशन। जो सर्वनाम, सर्वनाम यानी प्रोनाउन अपने, प्रोनाउन वही होता है ही शी इट आई वी यू ही शी दे इट मी अस हिम हर देम इट। ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। माई आर योर, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। जो सर्वनाम अपने से पूर्व, यानी अपने से पहले, पूर्व मतलब पहले, आने वाले नाउन से, नाउन से, नाउन यानी संज्ञा, नाउन से संबंध बताते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ ही गए होंगे आप डेफिनेशन से। ये अधिकतर, ये ज्यादातर, अधिकतर मतलब ज्यादातर, अधिकतर कौन से होते हैं? हु, हुज, whom, which या that हैं। ये शब्द कौन से हैं? ये वाले। ये अधिकतर वाक्य के बीच में आते हैं। और ये कहाँ आते हैं? ये अधिकतर, ज्यादातर, अधिकतर वाक्य के
बीच में आते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस बना के देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे फर्स्ट वाला, जैसे दिस इज द बॉय हु हेल्प हु हेल्प मी। हु हेल्प मी यानी वे लड़का है जिसने मेरी मदद की। बीच में आ रहा है हु, देखिए तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसने। इस क्वेश्चन होता है हु यानी कौन, अगर आगे आता है तो हम इसको कौन पढ़ते हैं, लेकिन ये बीच में आ रहा है और क्या रिलेटिव बना रहा है दो चीज़ों के बीच में। जैसे दिस इज द बॉय हु हेल्प मी, यानी वो ये वे लड़का है जिसने मेरी मदद की। तो ये क्या हुआ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा देख लेते हैं, हिंदी में भी लिखूं क्या, चलिए लिख देते हैं। ये वह लड़का है जिसने, ये जो हु है इसकी जगह ये जिसने मेरी मदद की। समझ जाइए बीच में रिलेशन के लिए आ रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरा देख लेते हैं, दिस इज द पेन विच आई bought बॉय की सेकंड फॉर्म है bought yesterday। yesterday इसका हिंदी में लिख लेते हैं, यानी ये वह पेन है जो मैंने 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 कल खरीदा था। ठीक है, इसमें भी देखिए विच का यूज कहाँ किया जा रहा है, जो के लिए। कहाँ किया जा रहा है, जो के लिए, इसलिए ये भी रिलेटिव बता रहा है। और दो चीजों के बीच में ये वे पेन है जो मैंने कल खरीदा था, तो इसको भी क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। थर्ड और देख लेते हैं एक और, ही इज द मैन whose wife is dead। इसका हिंदी में देख लेते हैं, वह आदमी है जिसकी पत्नी यानी वाइफ मर चुकी है। यानी ये क्या कह रहे हैं, ही इज द मैन हुज, ये आए ना बीच में रिलेशन बनाने के लिए। तो जब बीच में आते हैं ये क्वेश्चन वाले वर्ड तो इनका मीनिंग ही बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, जिसकी।
क्या हो जाएगा, जिसकी। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। वह आदमी है जिसकी पत्नी यानी वाइफ मर चुकी है, आदमी यानी मेन। तो अब हम हमारी सिक्स देख लेते हैं, सिक्स प्रोनाउन। सिक्स प्रोनाउन क्या है हमारी, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने टेंस में अच्छे से समझाया है एक इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं ये देखेंगे हम, यानी प्रश्नवाचक। किसी से सवाल करना, प्रश्नवाचक यानी सवाल करना, क्वेश्चन करना, ठीक है। प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन करना। सर्वनाम कौन सी है ये, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम इसके देख लेते हैं। इसमें क्या क्या आता है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग यानी यूज, प्रयोग प्रश्न पूछने, प्रश्न यानी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पूछने, सवाल यानी पूछने के लिए किया के लिए किया प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तब उसे इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जैसे वाट, हु, whom, which, भी इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। इनका प्रयोग यानी यूज, इनका प्रयोग वाक्य यानी सेंटेंस के आरंभ यानी शुरू में होता है, स्टार्टिंग में होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नंबर 1, हु हेल्प यू, हु हेल्प यू यानी आपकी मदद किसने की। हिंदी में भी लिख लेते हैं, आपकी मदद किसने की। ये आपको पता है हेल्प सेकंड फॉर्म आ रही है। हेल्प तो कौन से टेंस में होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। टेंस मैंने बहुत अच्छी से तरीके से समझा है, आप उसमें जाके देख के समझ सकते हैं। मेरी वीडियो में डली हुई है टेंस की वीडियो भी। तो देखिए रिलेशन बताने के लिए तो ये बीच में आता है और इसका बदल जाता है मीनिंग, जो हो जाता है हु का, लेकिन ये शुरू में आ रहा है
तो ये क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क में हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहता है, जो क्वेश्चन के वाले होते हैं ना उसमें ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। दूसरा देख लेते हैं हम, विच इज योर पेन, यानी आपका पेन कौन सा है। इसका हिंदी में क्या हुआ, आपका पेन कौन सा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा भी देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि क्वेश्चन है, शुरू में ही। व्हाट इज योर नेम, ये तो आसान ही है। व्हाट इज योर नेम, यानी आपका क्या नाम है। ये देखिए शुरू में आए ना ये, तो इनका हु, कौन सा, व्हाट यानी क्या, आपका क्या नाम है। बीच में आते तो रिलेशन बताते हैं वो, नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो आई होप लाइक माई वीडियो, आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे वैसे सबका सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन व्यूज़ इतने आ रहे हैं पर है ना, सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा। तो प्लीज़, ज़्यादातर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपका सपोर्ट मुझे और अच्छे से मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं। ठीक है, ये 10th और 8th के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ग्रामर है। अगर जो भी देखना चाह रहे हैं 10th और 8th के बच्चे भी ज़रूर देखें इनको। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैं जाती हूँ। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।